दोस्तों नमस्कार। टीवी न्यूज़ चैनल की डिबेट की अगर बात की जाए कितना ज़्यादा लेवल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टीवी डिबेट पर लाइव जब चलता हुआ दिखाई दे रहा था डिबेट, तो उस दौरान बीजेपी स्पोक्सपर्सन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन की मां को गाली देते हुए नजर आए। ऐसी गाली देते हुए नजर आए जो मैं आपके सामने ना ही बोलना चाहूँगा और ना ही मैं सुनना पसंद करूँ, ना ही आप फैमिली के साथ सुनना पसंद करेंगे। रोड छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। वो गाली दी जो कि रोड पर भी आप नहीं सुनते होंगे। बहुत ही गिरा हुआ इंसान होता है जो रोड पर ऐसे गाली देता हुआ नजर आता है। वो गाली आज नेशनल टेलीविज़न पर दी गई, नेशनल न्यूज़ चैनल पर दी गई बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से, जिनका नाम है प्रेम शुक्ला। बीजेपी क्या एक्शन लेगी? हैशटैग चलता हुआ दिखाई दे रहा है प्रेम शुक्ला के खिलाफ जो भी गाली गलौज उन्होंने किया है नेशनल न्यूज़ चैनल पर। साथ ही साथ ये भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, क्या मैसेज ये देना चाह रहे थे? क्या बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रेम शुक्ला ये बताना चाहते हैं देश को कि अपनी बात रखने के लिए गिरी से गिरी गाली भी देना सही है, उस हद तक भी उतरना सही है जहां तक सामने वाला नहीं जा सकता? क्या ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके की गाली देना, किसी की मां को गाली देना नॉर्मल सी बात? आप दोस्तों अगर न्यूज़ चैनल खोलें और अचानक से आप फैमिली के साथ न्यूज़ चैनल अगर देख रहे हो, कोई गाली देता हुआ नजर आए इस तरीके की, तो आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, आपकी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा? और आप क्या ऐसी गाली न्यूज़ चैनल पर सुनना पसंद करेंगे अपनी फैमिली के साथ जब आप डिबेट देख रहे हैं? कतई नहीं। क्या असर जाएगा फैमिली पर, क्या असर जाएगा उन बच्चों पर जो इस तरीके के लोगों को सुनेंगे और इनकी गालियों को सुनेंगे? उन्हें तो यही लगेगा न्यूज़ चैनल पर जो भी बताया जाता है वो सही बताया जाता है, जो भी डिबेट हो रही है वो सही हो रही है। और अगर गाली भी दी गई तो उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि चलो, एक ऐसी पार्टी का स्पोक्सपर्सन ये गाली बकता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे पूरे देश ने वोट दिया है, और वो इंसान जब रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल टेलीविज़न पर उस पार्टी को जो कि सत्ता में है और गाली देता हुआ नजर आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात होगी। अभी तक माफ़ी नहीं मांगी गई है। जो भी अपशब्द ये प्रयोग करते हुए किसी की माँ को लेकर दिखाई दी, गाली देते हुए जो दिखाई दिए, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए प्रेम शुक्ला नहीं दिखाई दी। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुरेंद्र राजपूत को गाली दी गई डिबेट के दौरान, और यहाँ पर न्यूज़ एंकर माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दी। न्यूज़ एंकर को आना पड़ा सामने, जबकि ये माफ़ी नहीं मांग रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं कि हमारे डिबेट में, हमारे न्यूज़ चैनल पर इस तरीके के भाषा का प्रयोग किया गया, इस तरीके की गाली का प्रयोग किया गया। तो आप इस तरह समझ सकते हैं आज बीजेपी स्पोक्सपर्सन का कितना ज़्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है, जबकि नेशनल टेलीविज़न पर गाली देते हुए दिखाई दी। हालांकि इस बीच अगर न्यूज़ चैनल की बात की जाए तो हालात कुछ ज़्यादा सही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर बात की जाए दोस्तों, किस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाई गई, आए दिन नफरती डिबेट होते हुए दिखाई देती है। न्यूज़ के नाम पर हर एक पार्टी के स्पोक्सपर्सन को बुला लिया जाता है और डिबेट कराई जाती है। आज के न्यूज़ चैनल की अगर दोस्तों बात की जाए, मुर्गा लड़ाने का काम कर रही है, इंसानों को लड़ाने का काम कर रही है, बहस कराने का काम कर रही है न्यूज़ के नाम पर, ताकि टीआरपी मिल सके। क्योंकि बहस होगी, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे स्पोक्सपर्सन, तो टीआरपी बढ़ते हुए नजर आएगी। क्लिप काटेंगे, सोशल मीडिया पर लगाएंगे, या फिर क्लिक्स छोटी छोटी क्लिप से प्रमोशन करते हुए दिखाई देंगे और लोगों को इंटरटेनमेंट मिलेगा। तो इंटरटेनमेंट पूरी तरीके से न्यूज़ चैनल देते हुए जनता को नजर आ रहा है, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी है, एंटरटेनमेंट ही है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में ही डिबेट की अब शब्दों का प्रयोग होने लगा, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग होने लगा जो कि नहीं होने चाहिए थे डिबेट में, इसके बावजूद भी एंकर ने रुकने की कोशिश नहीं की। यहाँ से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मसालेदार डिबेट का इंतज़ार खुद न्यूज़ चैनल करते हुए दिखाई देता है। हालांकि लगातार हैशटैग चलता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रेम शुक्ला के खिलाफ, लोग माफ़ी मांगने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अभी तक डिबेट में अगर बात की जाए माफ़ी नहीं मांगी गई। डिबेट के बाद भी बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने माफ़ी नहीं मांगी। लगातार ये जो ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारे देश की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को कहती है और कई लोग गोदी मीडिया कहते हुए दिखाई देते हैं, उसका लेवल जो दोस्तों गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो कुछ भी मैंने आपको बताया, आज जो टीवी चैनल काम करते हुए जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इसे लेकर साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।